आजकल हम रमज़ान के लिए वो कर रहे होते हैं, वो असबाब और चीज़ें इकट्ठे कर रहे होते हैं जो हमें इस हद तक नहीं करनी चाहिए, और हम वो नहीं करते हैं जिन्हें हमें तलकीन की गई है, जिनका हमें कहा गया है, जो हमें पैगंबर ने जो चीज़ें सिखाई है कि आप रमज़ान के लिए ऐसी ऐसी तैयारी कर दें। हम वो नहीं कर रहे हैं। यानी ये रिज़्क़ का, ये तो अल्लाह के ज़िम्मे है, अल्लाह ने रिज़्क़ देना है, तो किसी हद तक हम अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन ये नहीं कि हम रिज़्क़ को अपने ही ज़िम्मे ले लें। रमज़ान के लिए खुसूसन हम चीज़ें इकट्ठी कर रहे होते हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे होते हैं, राशन जो है वो इकट्ठा कर रहे होते हैं, सारे खुराक की चीज़ें जो है वो इकट्ठी हो रही है, खुराक का जो है बहुत अच्छा इंतज़ाम किया जा रहा है। ठीक है, हमें रिज़्क़ भी तलब करना चाहिए, हमें रिज़्क़ भी जमा करना चाहिए, लेकिन इस हद तक नहीं कि हम रिज़्क़ के पीछे इतने पड़ जाए कि जो और चीज़ें हैं, जो और तरह तैयारियाँ हैं रमज़ान की, हम उसको भी छोड़ बैठे, हम उनकी तरफ जो है कोई इल्तिफ़ात और तवज्जो न करें। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के लिए तैयारी इस तरह से फरमाते कि महीने का राशन इकट्ठा करो, महीने का खुराक इकट्ठा कर दो। बल्कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहादीस में आता है कि आप रमज़ान के अलावा सबसे ज़्यादा रोज़े रखते थे, तो किस महीने में? शाबान के महीने में। शाबान का महीना ऐसा होता था कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़े रखते थे, आपकी इबादत में इजाफ़ा हो जाता था, और आपकी तलकीन भी यही है कि तुम्हारी इबादत में भी ज़िक्र व अस्कार, नवाफिल में, तिलावतों में इजाफ़ा हो जाना चाहिए। अगर आप गैर शाबान यानी शाबान के अलावा महीनों में 2 रकात नफल पढ़ते हर नमाज के बाद, तो आप कोशिश कर दें 4 कर दें। वैसे अगर दिन में आधा पारा तिलावत करते तो कोशिश कर दें कि आप पारा तिलावत शुरू कर दें। वैसे अगर आपके सदक़ात और ज़कात जो है वो चीज़ें कम है, सदक़ात कम देते हैं, तो कोशिश कर दें और ज़्यादा कर दें। दीगर इसके अलावा ज़िक्र व अस्कार है, तो इन चीज़ों में हमारा जो है वो इजाफ़ा आना चाहिए। हम इस तरह से रमज़ान की तैयारी कर दें। ये पैगंबराना तलकीन है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ये है। अब हमें ये चीज़ें, हम ये काम नहीं कर रहे होते हैं, और वो क्यों कि अगर कोई इंसान ये समझता है कि मैं जो ही रमज़ान शुरू हो जाएगा और रमज़ान का पहला दिन होगा, मैं उस दिन से सब कुछ छोड़ दूँगा, सारी चीज़ें छोड़ दूँगा, गुनाह छोड़ दूँगा, नमाज छोड़ना जो है इसको भी छोड़ दूँगा, नमाज पढ़ना शुरू कर दूँगा, सारी नहीं किया, तो ये इंसान है, आदत है इंसान की। ये इंसान की आदत कोई ऐसी थोड़ी बदल जाती है कि ये कोई मशीन है, अब हमने बटन मार दिया तो मशीन स्टार्ट हो गया, बटन मार दिया तो मशीन जो है वो बंद हो गया। ऐसा थोड़ा होगा। ये आदतें बदलने के लिए कुछ जो है हमें मेहनत करनी पड़ती है, तो वो आदतें हम शाबान में बदलेंगे, हमारी इबादत में जो है वो शाबान में इजाफा होगा, तो आगे जाकर रमज़ान में हम सही तरीके से इबादत कर सकेंगे, इबादत की बजावरी कर सकेंगे, हमारी इबादतों में वहाँ इजाफा होगा। लेकिन अगर नहीं, हम शाबान की आखिरी तारीख तक जो है इंतज़ार करते रहे कि कल से रमज़ान शुरू हो जाएगा, कल से 5 नमाजें भी शुरू हो जाएगी, कल से जो है वो हर नमाज के साथ नफल भी शुरू कर देंगे, कल से 2 पारे तिलावत भी शुरू कर देंगे, कल से ज़िक्र व अस्कार भी शुरू कर देंगे, कल से फ़ला वजीफ़ा भी शुरू कर देंगे, कल से फ़ला काम, ये सारे काम हम यकम रमज़ान से, तो ये तो आदत है भाई। इस तरह किस तरह मुमकिन है? फिर वो पहले 7, 8, 9, 10 दिन तो हमारे इसी आदत बदलने में गुजर जाएंगे, तो रमज़ान जो है आधा हम अपनी आदत तब्दील करने में गुजार लेंगे। इसलिए तैयारी ये है कि हम पहले से शाबान के महीने में कसरत से इबादत शुरू कर दे, इबादतों में इजाफा कर दे, तो अब हमारी तबीयत थोड़ी सी जो है इबादत के साथ उनस पैदा हो जाएगा, हमारे दिलों में जो है वो इबादत की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अब अगर हम रमज़ान में इबादत में इजाफा कर लेते हैं तो हमारे लिए आसानी होगी, और अगर नहीं, हम आखिरी तारीख का इंतज़ार कर लेंगे, तो फिर वहाँ यकदम ये सारी चीज़ें, ये हमारे लिए करना, सारी इबादतें, तिलावतें, ये सब कुछ ये हमारे लिए मुश्किल होगा, इसमें हमारे लिए दुश्वारी पैदा हो जाएगी।